बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से दही भल्ले बनाने की रेसिपी। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि आपने इसको घर पे बनाया है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हम इसको बना के तैयार करेंगे और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़्यादा यमी है। ये सबकी बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट रेसिपी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको चावलों के साथ सर्व करें या फिर वैसे एंजॉय करें, बहुत टेस्टी लगते हैं। ठंडे ठंडे दही के अंदर रुई जैसे सॉफ्ट दही बड़े बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है पानी खुला, उसके अंदर मैं डाल दूँगी दही बड़े जो कि मैंने बना के स्टोर कर लिए थे। इनकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि ये मैंने कैसे बनाए थे और कैसे फ्रीज़ किए थे। तो इस तरह आप चाहें तो ढेर सारे बना के कर सकते हैं। ये मैं जो पकौड़ियाँ यूज़ कर रही हूँ ये होममेड नहीं है, ये बाज़ार की हैं, लेकिन इनको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप जो दही बड़े का बैटर बनाते हो उसी से आप इनको बना के स्टोर कर सकते हो, लेकिन ये मुझे बाज़ार से अच्छी मिली थी तो मैंने ले ली। तो बस इन दोनों चीज़ों को हम साथ ही भिगो के रख देंगे जब तक ये दोनों चीज़ें फूल जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। और उसी दौरान हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे और उनको मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी। छोटे छोटे से हमने इसके क्यूब्स कट करने हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं करने। और आलू इतने सॉफ्ट नहीं होने चाहिए कि वो काटते काटने घुलने लग जाए, वरना दही बड़े की जो लुक है वो ख़राब हो सकती है। आप चाहें तो इनको क्यूब्स के अंदर कट करके भी बॉईल कर सकते हैं, उस तरह भी बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो ये आलू भी हमारे बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप इस तरह से प्रेस करके देखें तो अगर ये दोनों चीज़ें अच्छे तरह से फूल गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, तो इस तरह आपने दो हथेली में इसको रखना है और प्रेस करके सारा पानी निकाल देना है। और कोशिश करनी है कि दही बड़ा आपका टूटे नहीं। इस टेक्निक से आपने इसको प्रेस करना है, ये ना हो कि आप उसको मैश कर दो बिल्कुल और वो बेचारा जो है वो टूट फूट जाए। तो आपने इस तरह से बहुत एहतियात के साथ पानी सारा निचोड़ देना है, लेकिन कोशिश करें कि ये दोनों चीज़ें टूटने ना पाएँ। तो बस इस तरह से हमने दोनों चीज़ों में से पानी स्क्वीज़ कर देना है अच्छे तरीके से और इनको निकाल के रख लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 4-5 मिर्चें ली हैं, इसको मैंने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दिया है। एक मुट्ठी भर के मैं पुदीना ले रही हूँ, आप धनिया भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा नमक डाल के हमने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ब्लेंडर जग में ऐड कर दिया था, तो इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। और इस जो चटनी को है हम इस दही के अंदर मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने दही लिया है तकरीबन 2 कप जितना, उसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है, कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और ये चटनी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो आपने देखा मैंने काफ़ी मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं, इसलिए रेड मिर्च पाउडर जो है वो मैं नहीं ऐड करी। लेकिन आप चाहें तो रेड चटनी इसके अंदर डाल सकते हैं मिर्चों वाली, या फिर रेड मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, क्योंकि चटनी में भी हम नमक ऐड कर चुके हैं और दही बड़ों में भी नमक था, इसलिए तेज़ नहीं डालेंगे। छोटा चम्मच जितना मैंने इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए। अब हमने क्या करना है, इस डिश के अंदर इन सब चीज़ों को असेंबल कर देना है। आप देख सकते हो पकौड़ियाँ माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटी, फूल भी गई हैं, सॉफ्ट भी हो गई हैं, लेकिन पानी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है। और यही होना चाहिए, पानी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो ये दही को एब्जॉर्ब करेंगी। अच्छा जी, फिर दूसरे नंबर पे हमने इसके अंदर जो आलू बॉयल करके रखे हुए थे वो भी डाल देने हैं। आपको जो चीज़ पसंद है ज़्यादा आप वो डाल सकते हो, अगर आलू ज़्यादा पसंद है तो आलू डालें, लेकिन मैं सारी चीज़ें एक ही तकरीबन क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जी 2 टमाटर मीडियम साइज़ के कट करके लंबाई में वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। सैलेड जो है वो बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। एक खीरा मैंने लिया था, उसको भी लंबाई में कट किया है, वो भी डाल दिया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इसमें प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के ले लें या फिर एक बड़ा प्याज ले लें, इतनी सी क्वांटिटी के लिए इतना काफ़ी होगा। इनको मैंने काटने के बाद जो है वो पानी में डिप कर दिया था, ठंडे पानी में। अगर आप डिप करके रखोगे, एक तो प्याज क्रंची रहता है, दूसरा उसकी कड़वाहट निकल जाती है। आधा पौना घंटा आप डुबोएंगे और फिर पानी निकाल देंगे तो प्याज आपका बिल्कुल अच्छा सा साफ़ सुथरा सा हो जाएगा, कोई इसमें स्मेल वगैरह और कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। प्याज भी ऐड कर दिया पानी निचोड़ के। उसके बाद जो दही बड़े मैंने आपको दिखाए थे सॉफ्ट करके मैंने निकाल लिए थे पानी से, वो मैं इसके ऊपर डिश के ऊपर अरेंज कर रही हूँ। और मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये दही बड़े कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। आप ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, अंदर से बिल्कुल जालीदार और स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं रहती, बिल्कुल भी सख्त नहीं रहते। स्क्रीन पे इनकी वीडियो जो है वो मैं लगा दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये जो दही हमने इसके अंदर चटनी ऐड की थी वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अच्छा, आप देख सकते हो कि ये दही कितना माशाल्लाह परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना ये बहुत ज़्यादा पतला है।
अगर आपका दही बहुत ज़्यादा थिक होगा तो वो पकौड़ियाँ और भल्ले जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो इसलिए आपने इसको बहुत गाढ़ा नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, वो भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा जी, दही ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे ऊपर से चाट मसाला खूबसूरती और फ्लेवर के लिए। और ये मेरी इमली और खजूर की चटनी है। इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ये देखना चाहते हैं ये शुगर फ्री चटनी मैंने कैसे बनाई थी, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। खट्टी मीठी बहुत टेस्टी लगती है और बड़ी बात यह है कि इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको दही बड़ों के साथ सर्व करें, फ्रूट चाट में ऐड करें, बहुत टेस्टी लगती है। या फिर पकौड़े समोसे भी इसके साथ आप खा सकते हो। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे दही बड़े मिनटों में बनके तैयार हो गए हैं। ठंडे ठंडे दही के अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट रुई जैसे मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इस तरीके से इनको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आप इंशाल्लाह बाज़ार के दही बड़ों को भूल जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तो आप ये देखिए, आप इस तरीके से इनको बना के एंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह लुक भी बिल्कुल परफेक्ट है और टेस्ट भी इंतहाई मज़े का होता है। तो आप इस तरीके से इनको ज़रूर बनाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।